नमस्कार, मैं ममता मिश्रा आपको कवि नागार्जुन द्वारा रचित फसल कविता पढ़ाऊंगी। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती सुंदर सुंदर फसलों के दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। सरसों के लहलहाते खेत, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, इन सब की फसलें हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। कवि ने इस कविता में यह बताया है कि फसल क्या है और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, तथा यह भी स्पष्ट किया है कि प्रकृति और मनुष्य इन दोनों के सहयोग से ही फसल पैदा होती है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है तथा यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट लेकर जाती है। उपभोक्ता संस्कृति जिसे हम वर्तमान में देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में अपने, हम बाज़ार से फल, सब्ज़ी, अनाज ये सब लेकर आते हैं, परंतु हमें ये नहीं पता होता कि इन सब का उत्पादन कैसे होता है, ये कहाँ से आते हैं। ये सब जानने के लिए यह कविता हमें कृषि संस्कृति के निकट लेकर जाती है। तो हम जानते हैं फसल के बारे में इस कविता के माध्यम से। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कह रहे हैं कि फसल तैयार होने में एक दो नदियों का पानी नहीं बल्कि अनेक नदियों के पानी का योगदान होता है, जिससे फसल सींची जाती है। इन फसलों में नदियों के पानी का जादुई प्रभाव होता है। वर्षा के पानी द्वारा, नदियों के पानी द्वारा सिंचाई की जाती है। वर्षा कैसे होती है ये सभी जानते हैं। नदियों का पानी जब भाप बनकर ऊपर उठता है तो बादल बनते हैं और वर्षा होती है। और यह वर्षा का पानी जो प्राकृतिक होता है, ये फसलों को उगाने में बहुत मदद करता है। आगे कवि कह रहे हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कोटि का अर्थ होता है करोड़ों। तो कवि कह रहे हैं कि इसी तरह से जिस तरह से कई नदियों के पानी का प्रभाव पड़ता है फसल पर, उसी तरह से फसलों को उगाने में एक दो किसानों के नहीं बल्कि करोड़ों किसानों के हाथों ने, करोड़ों मजदूरों के हाथों ने इसे छुआ होता है। वे खेतों को जोतते हैं, फिर उनमें बीज बोते हैं, फिर छोटे छोटे अंकुर फूटते हैं, पौधे बनते हैं। किसान लोग उनके बीच में से खरपतवार होता है ना, घास फूस, वो सब निकालते हैं, उसे सींचते हैं और जब यह पक जाती है तो उसे काटते हैं। इस तरह फसल तैयार करने के लिए किसानों को, मजदूरों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर फसल तैयार होती है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। आगे कवि कहते हैं कि फसलों को तैयार करने में एक की, दो की नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म इसमें छिपा होता है। कहने का अर्थ यह है कि अलग अलग फसल के लिए अलग अलग मिट्टी की, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, कई तरह की मिट्टी होती है। किसान के कठिन परिश्रम से ही हमें अच्छा अनाज मिल पाता है। वह कड़ी धूप में, भरी वर्षा में, भयंकर सर्दी में भी कड़ी मेहनत करता है। यदि किसान खेती न करे तो कहाँ से मिलेगा हमें अन्न, फल, सब्जी। इसलिए हमें किसानों के महत्व को समझना चाहिए। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। कवि प्रश्न करते हुए कहते हैं कि फसल है क्या, और फिर उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये नदियों के पानी से सींची गई हैं। यदि पानी ना हो तो कहाँ से फसल सींची जाए, फसल सूख ना जाए, सारी फसल नष्ट हो जाए। इसलिए इन फसलों में नदियों के जल का जादुई प्रभाव है। साथ ही ये किसानों के हाथों से पली बड़ी हैं। खेतों में बीज बोना, निराई गुड़ाई करना, सींचना, काटना, ये सब कार्य किसानों के द्वारा किए जाते हैं, तब जाकर फसल तैयार होती है। इस तरह किसानों के कठोर परिश्रम का परिणाम है फसल। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। रूपांतर का मतलब होता है बदला हुआ रूप, और संदली मिट्टी होती है, एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है चंदन की तरह। तो कवि कह रहे हैं कि फसलें
कहीं काली, कहीं भूरी तथा कहीं संदली मिट्टी में पैदा होती हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की फसलों के लिए अलग अलग मिट्टी की आवश्यकता होती है ताकि अधिक पैदावार हो सके। कवि कहते हैं कि सूर्य की किरणें अपनी ऊष्मा देकर पौधों को रूपांतरित करने में विशेष भूमिका निभाती हैं। सूर्य के प्रकाश में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इन्हें बड़ा करने में हवा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हवा संकुचित होकर पेड़ पौधों में प्रवेश करती है, उन्हें बड़ा करती है। इस तरह नदियों का पानी, किसानों का श्रम, उपजाऊ मिट्टी, धूप, हवा, इन सब के सहयोग से ही फसल पैदा होती है। तो हमने इस पाठ में फसल के बारे में पढ़ा और मैंने आपको आसान तरह से समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।